नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मकर लगन के लिए ज्योतिष सीखें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 12वें भाव का मालिक कहाँ है, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हुए आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो से पार्ट 1 वीडियो है, भाग 1 वीडियो है। मैं आप लोगों को ज्योतिष सिखाने के इस सीरीज से आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी के सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं घर बैठे, तो इन सीरीज़ को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि आप लोग ज्योतिष को सीख कर इसको अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं, या कम से कम अपनी और अपने चाहने वालों की कुंडली देखने में सक्षम हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे आपके 12वें भाव का मालिक कहाँ पर है। इस वीडियो से भाग 1 वीडियो है और देखते हैं 12वें भाव का मालिक कौन सा होता है। आपको पता ही होना चाहिए, अगर आपको बेसिक्स पता है एस्ट्रोलॉजी की तो आपको पता होगा कि 12वें भाव में धनु राशि आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, धनु राशि के मालिक गुरु हुए। तो गुरु आपकी कुंडली में कहाँ पर हैं और गुरु क्या देते हैं, गुरु कारका किन चीज़ों के है, पहले वह जान लेना जरूरी होता है। देखिए, गुरु मुख्यतः कारक होते हैं धन के, फाइनेंस के कारक होते हैं। दूसरे अध्यात्म के, धर्म के कारक होते हैं। धन के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। ये 3 बातें पल्ले बांध लीजिए, याद रख लीजिए कि गुरु अगर जिन व्यक्तियों का सुदृढ़ होता है, मकर लगन के जातकों की बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, तो उनके पास धन भी होता है, शिक्षा भी होती है और धार्मिक भी होते हैं, संस्कारी होते हैं। गुरु पॉजिटिव भी बनाता है, गुरु खुश रखता है व्यक्ति को, थिंकिंग पॉजिटिव रखता है। भले व्यक्ति के पास कहते हैं ना धन की कमी हो, जैसे कि ग्रहों की दशा अंतरदशा के अनुरूप भी तो दूसरे 8 ग्रह भी तो अपना काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसे ग्रह की दशा अंतरदशा है कि आपके पास धन की कमी है, परंतु आप पॉजिटिव इतने होते हैं, इतने सुखी रहने वाले होते हैं, ये गुरु करता है, पॉजिटिव रहते हैं। आपको रहता है कोई बात नहीं, ये समय बीत जाएगा, ये साल 6 महीने 2 साल का पीरियड है, बहुत सहज होकर निकाल लेते हैं। ये गुरु की शुभता की निशानी है। जिनके गुरु केंद्र त्रिकोण में खासकर हों, वह किस्मत वाले माने जाएंगे, क्योंकि केंद्र में हो तो लगन के ऊपर प्रभाव होता है, केंद्रीय प्रभाव गुरु का। त्रिकोण में बैठेंगे तो भी लगन को देखेंगे। तो गुरु क्या देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, व्यक्ति को लीडर बनाते हैं और व्यक्ति को दूरदृष्टा दार्शनिक बनाते हैं। और लर्नड व्यक्तियों के साथ ऐसे जातकों का संग होता है, खुद भी पढ़े लिखे होते हैं अगर गुरु अच्छा होता है। तो चलिए शुरुआत हम कर लेते हैं पहले भाव से, और उसमें पता चलता रहेगा आप लोगों का। अपनी कुंडली निकाल कर बैठ जाइए, कहाँ पर गुरु बैठे हैं आपको आइडिया हो जाएगा कि आप में किस तरह का प्रभाव गुरु दे सकते हैं या देंगे आने वाली जिंदगी में। पहले भाव में जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरु मकर राशि में होंगे, ठीक है। 12वें भाव का मालिक मकर राशि में, परंतु यहाँ पर गुरु की एक बात बता दें, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए रहते हैं, दिग्बली कहते हैं गुरु को यहाँ पर। हालांकि नीच राशि है, परंतु गुरु तो स्ट्रोंग है। मैंने अक्सर पाया है यहाँ पर बैठे हुए गुरु जिनके होते हैं वह फेमस भी हुआ करते हैं। जो अगर दूसरे खासकर लग्नेश आपके स्ट्रोंग हो, शनि अगर अच्छी स्थिति में हो, तो आप नेम फेम भी कमा सकते हैं। ऐसे हैं गुरु आपके लगन में। नीच राशि के हैं नो डाउट, परंतु दिग्बली हो जाते हैं तो एक किस्म से नीच भंग हो जाता है कहीं ना कहीं। परंतु नीच भंग की स्थितियां दूसरी होती हैं। मंगल की स्थिति देखनी होगी, मंगल केंद्र त्रिकोण में हो, चंद्रमा से हो या लगन से हो। शनि केंद्र त्रिकोण में हो, चंद्रमा या लगन से, शनि और मंगल की स्थिति देखना जरूरी हो जाता है। तो इससे पूर्ण नीच भंग हो जाता है, परंतु इस गुरु को नीच भंग करवाने की इतनी जरूरत नहीं होती। ये भी एक सूत्र है, क्योंकि दिग्बली प्लेनेट को कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। नीच भंग हो जाए तो इस सोने पर सुहागा। तो यहाँ पर बैठकर पहले भाव में गुरु क्या देंगे,
देखिए गुरु 12वें भाव के मालिक है, तो विदेशों से आपका संबंध रहे तो बहुत अच्छी बात है, विदेश यात्रा करें तो बहुत अच्छी बात है, विदेश सेटल्ड हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, गुरु 12वें भाव के मालिक है, तृतीय भाव के मालिक है, तो यात्राओं के आप शौकीन होंगे, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होंगे। धर्म का मतलब ये होता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने वाले होंगे, एक अच्छे सिटीजन होंगे, एक अच्छे नागरिक होंगे, अच्छा स्वभाव होगा, क्योंकि पहला भाव होता है आपकी पर्सनैलिटी का, आपके स्वभाव का, आपके विचारों का, आपके संस्कारों का। तो गुरु प्रभावित करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को, आपको सज्जन इंसान बनाते हैं। अगर पहले भाव में गुरु होता है, ये ख्याति तो देता है, पॉजिटिव रहेंगे तो ख्याति तो मिलेगी, लोगों के काम आएंगे तो ख्याति तो मिलेगी, पढ़े लिखे होंगे। अगर आप चलिए शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है, दूसरे ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे, दूसरे वर्ग चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है ग्रह, अगर आप पढ़ाई ज़्यादा नहीं करते तो आपका संग इंटेलिजेंट और लर्नड व्यक्तियों के साथ होगा, आप खुद बुद्धिमान होंगे, एक्सपेंशनिस्ट थॉट होंगे। या ये नहीं कि एक ही विचार पर अड़ जाएं, आपके पास कई विचार होंगे, फिलोसफर टाइप के होते हैं जो लोगों को गाइड करने वाले होते हैं, आप अच्छे सलाहकार साबित होंगे। लगन में बैठे हैं गुरु, आप फाइनेंस का काम काज करें तो भी सफल होते। अगर आप सोचिए नीच राशि का, जी नहीं, यहां पर नीच भंग हो जाता है दिग्बली होने के कारण काफी हद तक। परंतु गुरु की महादशा अंतरदशा में मैंने ये भी देखा है खर्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि खर्चों का मालिक है 12वां भाव। परंतु अगर विदेश में सेटल्ड हैं, विदेशी कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो ये गुरु आपको बहुत उन्नति देता है। एजुकेशन आपकी अच्छी होती है, आप अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे गाइड होते हैं और अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। पराविद्या में आपका इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, मंदिर में जाने वाले होते हैं, गुरुओं का आदर करने वाले होते हैं, माता पिता के कहने में रहने वाले होते हैं। सज्जन व्यक्ति और दूरदृष्टा बनाता है गुरु, विजनरी बनाता है आपको, उच्च पद देता है, प्रतिष्ठा देता है, नेम फेम देता है। अगर दूसरे ग्रह भी इस गुरु को सपोर्ट करते हो, या यूं कहें शनि शुक्र इत्यादि अगर आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, तो आप ऊंचाइयां छूते हैं जिस भी क्षेत्र में हो। सूर्य अच्छा है तो आप गवर्नमेंट क्षेत्र में उच्च पद आसीन हो सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। सूर्य गुरु स्ट्रोंग हो, शनि स्ट्रोंग हो, तो व्यक्ति निश्चित तौर से उच्च पद आसीन होता है, ब्यूरोक्रेट हो सकता है, पॉलिटिक्स में जा सकता है, राजनीतिज्ञ हो सकता है। अगर शनि पंचम स्थान में हो, खासकर या नवम स्थान में हो। त्रिकोण में स्थित शनि लग्नेश बहुत अच्छा फल देता है, गुरु लगन में हो, और सूर्य अच्छे होने चाहिए साथ में पॉलिटिक्स में जाने के लिए। मंगल अच्छे हो तो अच्छे स्पोर्ट्समैन बनते हैं ऐसे व्यक्ति। सुनील गावस्कर की कुंडली में लगन में गुरु हैं, नीच के हालांकि गुरु हैं, पर देखिए उनकी प्रतिष्ठा, उनके शनि बहुत अच्छे हैं पंचम भाव में। एनीवेज द्वितीय भाव में जब गुरु हो तो देखिए गुरु का सेकंड हाउस में बैठना अगेन स्पीच का घर है। सबसे पहले आपको देखना होता है कि किस भाव में जाकर ये क्या कर सकते हैं। धन के कारक है, धन का अभाव है द्वितीय भाव, तो धन में वृद्धि करेंगे गुरु। देखिए क्योंकि धन के ही कारक हैं तो धन में वृद्धि होगी। लगन में बैठने से भी आप धन कमाने वाले होंगे, क्योंकि धन के कारक है। शिक्षा से जुड़े रहेंगे, पहले भाव में अगर होते हैं, टीचर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, काउंसलर कंसल्टेंट हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में होंगे, एडवाइजर होंगे पहले भाव में। दूसरे भाव में भी आपको एडवाइजर बनाता है, अच्छा सेल्समैन बनाता है ये गुरु। आप अपनी वाणी को बेच सकते हैं, स्पीच के पूरे पूरे दाम लेते हैं आप अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट होते हैं, कहने का अभिप्राय। वाणी आपकी बहुत अच्छी होती है, आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने वाले होते हैं, गुरु होते हैं बेसिकली स्पीच के कारण। आप सेकंड हाउस में बैठेंगे, पारिवारिक सुख देता है गुरु, कुटुंब का भाव है और शुभ, बेसिकली नैसर्गिक शुभ प्लेनेट है गुरु, क्रूर प्लेनेट नहीं है, सबसे शुभ प्लेनेट है। शुक्र बुध और ये गुरु, ये सभी शुभ प्लेनेट है। चंद्रमा पक्ष वाली चंद्रमा हो शुभ होता है, तो यहां पर गुरु शुभ होने से पारिवारिक सुख देता है। ठीक है, मैरिज लाइफ ज्यादातर अच्छी देखी गई है, क्योंकि फैमिली का सुख है। मैरिज लाइफ अच्छी तभी तो फैमिली का सुख मिलेगा।
हाँ, अगर चंद्रमा ज्यादा प्रभावित ना हो, सप्तम भाव ज्यादा प्रभावित ना हो, तो वो दूसरी बात है। नेगेटिव प्रभाव में चंद्रमा है या शुक्र दोनों नेगेटिव प्रभाव में है तो दिक्कत हो सकती है फैमिली में, है ना। तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ गुरु फैमिली का सुख देता है, धन का सुख देता है, अच्छा एडवाइजर, अच्छा काउंसलर, कंसल्टेंट बनाता है, और व्यक्ति को अवार्ड रिवार्ड किसी ना किसी एज में मिलने के योग बनते हैं अगर शनि शुक्र इत्यादि स्ट्रोंग है। देखिए कंप्लीट विश्लेषण बता रहा हूं, क्योंकि अकेला एक गुरु सभी तरह के सुख दे दे वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर शनि लग्नेश है, शनि अगर अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति राजा समझिए, द्वितीय भाव में गुरु बैठा है तो व्यक्ति धनी होता है। वैसे भी धनी होने के योग बनते, व्यक्ति गरीब तो नहीं होगा। किसी न किसी एज में व्यक्ति के पास सभी तरह के सुख संपत्ति होगी जब द्वितीय भाव में गुरु होगा। धन के भाव में धन का कारक है तो धन की किल्लत होने नहीं देगा। व्यक्ति अच्छा वक्ता प्रवक्ता होगा, उच्च पद आसीन कर देता है ऐसा गुरु। भले नीचे से देखिए राइज करना शुरू करे, कई योग होते दुर्योग होते कुंडली में, ठीक है ना, तो वो ऐसे व्यक्ति नीचे से राइज करते हैं सेकंड हाउस में बैठा हो गुरु हो, क्योंकि 12वें भाव का मालिक है तो आप खर्चे बहुत करते हैं, परिवार के ऊपर काफी खर्चा होता है आपका, एक्सपेंडिचर्स, आप कंजूस नहीं हो सकते, खुले दिल के होते हैं। और तृतीय भाव में गुरु तो स्वग्रही हो जाते हैं। थर्ड हाउस के गुरु आपको पराक्रमी बनाते हैं, हिम्मत देते हैं, यात्राएं बहुत करते हैं, घूमने फिरने के शौकीन भी होते हैं। जैसे अगर आप विदेश में सेटल्ड हो, क्योंकि 12वें भाव का मालिक भी है गुरु, 12वां भाव विदेशों से भी रिलेशन रखता है, हॉस्पिटल से रिलेशन रखता है। देखिए लगन में बैठा हुआ गुरु हॉस्पिटल्स में भी जॉब दे सकता है, डॉक्टर भी हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, फार्मेसी से जुड़े हो सकते हैं। इसी तरह से सेकंड भाव में बैठा हुआ गुरु भी आपको मेडिकल प्रोफेशन से जोड़ता है, धार्मिक संस्थानों से जोड़ता है। तृतीय भाव का गुरु भी आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि इसकी दृष्टि नवम भाव के ऊपर है, सप्तम दृष्टि, धर्म से जोड़ता है, धर्म गुरुओं के साथ आपका संबंध रहता है, ज्योतिष के साथ संबंध रहता है, ज्ञान पिपासा आप में हमेशा से रहती है, कुछ ना कुछ सीखने का आपके मन में चलता रहता है। लाभ स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पर तो आपकी मनोकामना पूर्ण करता है ये गुरु। थर्ड हाउस में बैठा हुआ गुरु कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों की तरक्की का कारण बनता है, मित्र मंडली की सहायता मिलती है, आपके अनुजों के लिए, आपके छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा ये संकेत है गुरु का तृतीय भाव में बैठना। आपका मैरिज लाइफ अच्छा रहता है। सप्तम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, क्योंकि दृष्टि शुभ होती है, व्यापार अच्छा चलता है अगर आप बिजनेस करते हैं। गुरु की दशा अंतरदशा में आपको परंतु सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि 12वें भाव का मालिक जल्दी से आपको आपके बैंक बैलेंस में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं करेगा। डिपेंड करता है कहां पर लग्नेश बैठा है, दशमेश कहां पर बैठा है। फिर भी थर्ड हाउस में बैठा हुआ गुरु आपके लिए बहुत बेहतर होता है, आपको एटलीस्ट पराक्रमी बनाता है, हिम्मती बनाता है, पुरुषार्थी बनाता है, सेहत अच्छी रहती है आपकी, धर्म कर्म के प्रति, या यूं कहें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसका निर्वाह अच्छी से करते हैं। अनुजों के साथ आपका सुरताल बहुत अच्छा रहता है, यात्राओं का शौक होता है, मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो बहुत बेहतर, मीडिया लाइन में हैं तो बहुत बेहतर है, लिखने का शौक होता है आपको, अच्छे राइटर हो सकते हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हो सकते हैं, अच्छे वक्ता प्रवक्ता, काउंसलर, कंसल्टेंट हो सकते हैं आप। शुभ अशुभ प्रभाव अगर इसके ऊपर है तो उस हिसाब से इसका प्रभाव चेंज हो जाता है गुरु का। फोर्थ हाउस के गुरु ये कमाल करते हैं। देखिए हालांकि 12वें भाव का मालिक है, जमीन जायदाद का सुख विलंब से मिलता है, प्रॉपर्टी का सुख विलंब से मिलता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी अगर होती भी है व्यक्ति कई बार बेच देता है, परंतु अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए उसे जातक को मंगल, शनि इत्यादि, शुक्र को देखना चाहिए। फिर भी गुरु यहाँ पर अक्सर देखा गया फोर्थ हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति का मकान बनता तो है, कई बार विलंब से होता है। अगर दूसरे बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली नहीं है तो विलंब से मकान का घर है, और 12वां भाव का मालिक जहां बैठेगा वहां दिक्कत देगा।
ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट कह लीजिए, परंतु नेगेटिव मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अंततः गुरु यहां पर बैठकर व्यक्ति को क्योंकि धनी बनाते हैं, तो मकान तो व्यक्ति बना ही लेता है। खर्चा खुल के करने वाला होता है, एक्सपेंडिचर अच्छा करता है, धर्म के प्रति उसकी आस्था रहती है, माता पिता का आज्ञाकारी बेटा होता है, बेटी होती है, संतान अच्छी होती है। फोर्थ हाउस में बैठा हुआ गुरु व्यक्ति को लर्नर बनाता है, पढ़ा लिखा बनाता है, कई विद्याओं में पारंगत होता है, काफी पढ़ा लिखा होता है, उसकी सोसाइटी में इज्जत होती है। ऐसा गुरु व्यक्ति का नाक नीचे नहीं लगने देता, आप ये समझिए। फोर्थ हाउस का गुरु व्यक्ति को राजा ही बनाकर रखता है। अगर शनि के साथ संबंध हो जाए तो क्या कहने, परंतु ऐसा ना हो कि गुरु शनि को ना देखें, ये बेहतर योग है। शनि गुरु को देख ले तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर शनि द्वितीय भाव में बैठे तो चलेगा, गुरु के साथ शनि बैठे तो नहीं चलेगा। वैसे भी शनि यहां पर नीच के होते, ठीक है, क्योंकि लग्नेश के साथ 12वें भाव के मालिक का क्या काम। 12वां भाव खर्चा करवाएगा, नुकसान करवाएगा। लग्नेश आपके मालिक है शनि, तो 12वें भाव के मालिक से दूर रहें। 12वें भाव में भी नहीं होने चाहिए शनि। अगर हैं तो आप विदेशों से संबंधित कामकाज करें, मेडिकल लाइन में हो तो सफल होंगे, धर्म कर्म के काम करते तो सफल होंगे, एस्ट्रोलॉजर हो, अकल्टिस्ट हो, पराविद्याओं में हो तो सफल होंगे, मंदिर मस्जिद में काम करें तो सफल होंगे, सोशल वर्कर हो, समाज सेवी हो तो सफल होंगे, जब शनि और गुरु का संबंध हो। यहां पर बैठा हुआ गुरु आपको ऊंचाइयां देता है। याद रखिए, आपको पॉजिटिव दिमाग देता है, सोच अच्छी होती है। तरक्की के लिए सबसे पहला मापदंड यही होता है कि व्यक्ति दूरदृष्टा हो, विजनरी हो, पहले से प्लान करके चलने वाला हो। भी मैं ये जो स्टेप उठा रहा हूं उससे आगे का स्टेप क्या है, फिर उससे आगे का स्टेप क्या होगा, फिर क्या होगा आगे। ये नहीं कि बस दुकानदारी करनी है तो चलो ये शुरू कर दीजिए, नौकरी करनी है तो शुरू कर दीजिए, बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो कर दीजिए। जी नहीं, ये सोचेगा आगे का, उससे भी आगे का, उससे भी आगे का, इससे किसका भला होगा, नुकसान तो नहीं होगा। कोई भी स्टेप उठाता है ऐसा व्यक्ति जिसका फोर्थ हाउस में गुरु होता है, वह सोच समझ कर चलने वाला होता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति कामयाब हो ही जाता है। भले 12वें भाव का गुरु मकान व्यक्ति का बनने में विलंब करता है, परंतु गुणी होता है, सज्जन होता है, दूसरों के काम आने वाला होता है। 10वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि कभी ना कभी ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब भी दिला दिया करता है। अगर दूसरे ग्रह सूर्य इत्यादि अच्छी स्थिति में है तो उच्च पद भी दे दिया करता है, नहीं तो गुरु अपने दम पर एक क्लास 3 एम्प्लॉय तो बना ही देता है। कुल मिलाकर ये गुरु आपको प्रतिष्ठा तो देता ही देता है, आपको पढ़ा लिखा बनाता है, समाज में रेपुटेशन आपकी इंटैक्ट रहती है, और माता पिता का आशीर्वाद मिलता है ऐसे व्यक्ति को। अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है फोर्थ हाउस में गुरु, अच्छा मास लीडर हो सकता है। फोर्थ हाउस चंद्रमा का है, चंद्रमा मासिस का कारक भी है, पब्लिक का इसीलिए घर कहते हैं फोर्थ हाउस। तो जिनका फोर्थ हाउस में गुरु होता है वे लीडर हो सकते हैं अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है। देखिए, सूर्य ने आत्मिक बल देना है। सूर्य अगर केंद्र त्रिकोण में है तो व्यक्ति निश्चित तौर से पब्लिक एंटिटी बनता है, पब्लिक लीडर बनता है। तो फोर्थ हाउस के गुरु के बारे में जितना कहें कम है। ये निश्चित तौर से राजयोग कारक है, अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है, और ऐसे गुरु वाले धन्य होते हैं। और 12वें भाव के ऊपर क्योंकि दृष्टि है, ऐसे को व्यक्तियों को विस्तर सुख, मानसिक सुख, सभी तरह के सुख, विदेशों से लाभ हो, विदेशी कामकाज करें, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करें तो लाभ ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे अगले पार्ट में, पंचम, छठे, 7वें, 8वें भाव में गुरु बैठा हो तो कैसा फल देता है। आज इतना ही। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।